अब ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे फाइंड करेंगे, इससे भी ज़्यादा आसान है। ये आपका डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ए और बी, ए बी का मिड पॉइंट है ओ, ए बी की पूरी डिस्टेंस है 2L और यहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ए बी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और यहाँ एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। पॉइंट P की डिस्टेंस है R, कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। फिर से वही की वही कहानी, पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जो प्लस क्यू ने इंड्यूस किया है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो माइनस क्यू ने इंड्यूस किया, और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल्स का सम। ठीक है, तो एट P there are two potentials V due to plus Q, V1 equals 1 by 4 pi epsilon naught plus Q by BP। डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, B से P तक ली जाएगी। उसके बाद ड्यू टू माइनस Q, V2 इक्वल्स 1 by 4 pi epsilon naught माइनस Q by AP। माइनस आप यहाँ लगा दें तो भी वही बात है, AP ये डिस्टेंस है आपकी AP। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि पॉइंट P आपने लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB पर, तो ये अपने आप आइसोसेलेस बन गया। आइसोसेलेस बन गया तो इसका मतलब AP और BP दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, जब AP और BP दोनों आपस में इक्वल है, सिंस AP इक्वल्स BP, तो इसका सीधा मतलब हो गया V1 इक्वल्स V2। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा, बाकी सब वही है। हेंस VP कितना बनना है, VP बनना है V1 प्लस V2, और दोनों को जोड़ के इस टाइम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक V1 पॉजिटिव में और एग्जैक्टली उतना ही V2 निगेटिव में। तो इसका सीधा मतलब हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, चाहे आप यहाँ ले लें पॉइंट, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। अगर यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर लेंगे तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ 0 ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी 0 ही होगा, क्योंकि जितना OA डिस्टेंस है उतना ही BO डिस्टेंस है। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस करा पॉजिटिव चार्ज ने, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस करा नेगेटिव चार्ज ने, और दोनों ही मिल करके इक्वल एंड अपोजिट हैं, 0 हो गए। अब ध्यान से देखिए, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले, और ये अब मल्टीपल चॉइस में आता है। क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इज इट पॉसिबल that there is electric field in a region and there is no electric potential। मतलब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या कभी ऐसा संभव है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना हो। ये रही वो कंडीशन। इक्वेटोरियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड किया था 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। लार्ज डिस्टेंस के लिए था फॉर्मूला ये, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, B से A की तरफ की डायरेक्शन थी, डाइपोल मोमेंट के अगेंस्ट। बल्कि इसको यहाँ लिखूँ मैं, माइनस लगा दूँ और इलेक्ट्रिक वेक्टर लगा दूँ, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अगेंस्ट। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन कहीं भी हो, इस पूरे के पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ऊपर या नीचे कहीं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है।
तो ऐसा नहीं है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना ही होना है, या जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही होना है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा ही पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना हो, ये आगे भी आपके आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को याद रखिए आप, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज जीरो। याद रहेगी सबको ये वाली बातें।